देखो फिर से शुरू करते हैं, प्रीपोजिशन का ही ये अगला पार्ट है या फिर नेक्स्ट पार्ट है बिहाइंड। बिहाइंड भी एक प्रीपोजिशन ही है, और बिहाइंड का सीधा सीधा मतलब होता है के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे। बिहाइंड प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि पोजीशन बताना, मतलब वो कहाँ पे अवस्थित है, पोजीशन, किसी भी चीज़ की पोजीशन बताना। और बिहाइंड का मतलब होता है, प्रीपोजिशन बिहाइंड का मतलब है कि पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे। जैसे आपके घर के पीछे, बिहाइंड योर हाउस, आपके साइकिल के पीछे, बिहाइंड योर साइकिल, आपकी कार के पीछे, बिहाइंड योर कार। इस तरीके से यूज करते हैं। बिहाइंड का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ के पीछे। तो बिना टाइम गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा समझते हैं कि बिहाइंड का हिंदी में यूज कैसे करते हैं, मतलब इंग्लिश में यूज कैसे करते हैं, और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बिहाइंड प्रीपोजिशन ही है, मतलब प्रीपोजिशन यानी पोजीशन बताना, किसी भी चीज़ की अवस्थिति या फिर स्थिति को बताना या फिर दर्शाना होता है। बिहाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के पीछे, यानी के पीछे, सीधा सीधा समझो दो, के पीछे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल से आपके सामने, क्योंकि बिना एग्जाम्पल से आपके सामने, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हम लोग क्लियर नहीं हो पाता है, यानी क्लियरेंस नहीं मिल पाता है। बिना एग्जाम्पल के हम लोग पूरे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाते हैं, कुछ एग्जाम्पल या फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तब तो कुछ भी नहीं हो पाता है हम लोगों से। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। बिहाइंड का मतलब सीधा सीधा क्या होता है, के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी कार के पीछे, किसी भी लिविंग ऑन नॉन लिविंग, दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं कुछ हद तक। ठीक है, वो बहुत ऊपर लेवल हो जाता है जहाँ पे कहीं पे नहीं करना होता है। बिहाइंड का मतलब है पीछे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड योर हाउस। आई एम स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब मैं खड़ा हूँ, बिहाइंड योर हाउस, तुम्हारे घर के पीछे। इंग्लिश जो है ना हमेशा उल्टा बनता है, किसी भी चीज़ के पीछे, योर हाउस तुम्हारे घर के पीछे। जैसे इसका हिंदी लिखे तो हिंदी में क्या होगा, आई एम स्टैंडिंग, जब जैसे मैं खड़ा हूँ, यानी मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे, योर हाउस, तुम्हारे घर के पीछे, बिहाइंड हाउस, बिहाइंड योर हाउस, तुम्हारे घर के पीछे। ठीक है, तो बिहाइंड का मतलब ये होता है के पीछे। ठीक है, जैसे यहाँ पे और एग्जांपल एक दो क्या है, द किड्स वर हिडन। हिडन का मतलब होता है, हाइड का मतलब होता है छिपाना, हाइड मतलब छिपाना, और हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, हिडन का मतलब छुपा हुआ। बिहाइंड द ट्री, यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है, द किड्स वर हिडन, मतलब बच्चे थे, यानी बच्चे छिपे हुए थे, बिहाइंड द ट्री मतलब पेड़ के पीछे, के सेंस में पेड़ के पीछे छिपे हुए थे बच्चे। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा, बच्चे, यानी किड्स छोटे छोटे बच्चे को बोलते हैं, जो नन्हे मुन्ने बालक होते हैं उनको, यानी बच्चे क्या हो जाएगा, बच्चे पेड़ के पीछे छिपे हुए थे, बच्चे पेड़ के पीछे छिपे हुए थे। ठीक है, तो उस सेंस में यूज करते हैं, उस सेंस बोले या फिर कैसे भी बोले। हिडन का मतलब हो गया छिपा हुआ रहना आपका, और बिहाइंड का मतलब ये हो गया प्रीपोजिशन में के पीछे, ट्री मतलब पेड़ के पीछे, योर हाउस, बिहाइंड योर हाउस आपके घर के पीछे। यहाँ पे है बिहाइंड हिज स्माइल, उसकी स्माइल या फिर मुस्कान या फिर हंसी के पीछे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, द किड्स वर हिडन मतलब बच्चे छिपे हुए थे, बिहाइंड द ट्री पेड़ के नीचे। इस कंडीशन में यूज करते हैं। फिर ऐसे यूज करते हैं, मतलब बिहाइंड का मतलब ये होता है सीधा सीधा के पीछे। ठीक है, तो इसको कभी भूलना नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल है, देयर इज ए पेन बिहाइंड हिज स्माइल, मतलब वो जो स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, फिर खुशी है, उसकी हंसी है, उसके पीछे एक दर्द छिपी हुई है, या फिर एक दर्द छिपा हुआ है, गहरा सा दुख, दर्द, इस टाइप का कुछ बोल सकते हैं। देयर इज ए पेन बिहाइंड हिज स्माइल मतलब उसके मुस्कान के पीछे, मुस्कान यहाँ पे किसी का नाम नहीं है, मतलब स्माइल, उसके मुस्कान के पीछे, स्माइल्स होता है, यहाँ पे स्माइल्स कर लो। ठीक है, उसके मुस्कान के पीछे दर्द छिपा हुआ है, दर्द
दर्द छिपा हुआ है। तो इस कंडीशन में या फिर ऐसे ही बोलते हैं कि देयर इज ए पेन बिहाइंड हिज स्माइल, मतलब हिज स्माइल, उसकी स्माइल या फिर उसकी मुस्कान, हंसी खुशी के पीछे क्या छिपी हुई है, एक दर्द छिपी हुई है गहरा सा। या फिर सोरो भी बोलते हैं दर्द को या फिर दुख को, सोरो पेन सब भी बोलते हैं। तो बिहाइंड का मतलब एक ही होता है क्या, के पीछे। बिहाइंड का मतलब क्या होता है, के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी स्थिति के पीछे, किसी के पीछे, मतलब के पीछे सेंस में यूज करते हैं, तब यूज कर लेते हैं इंग्लिश में प्रीपोजिशन बिहाइंड का। जैसे एग्जांपल क्या है, मैं तुम्हारे घर के पीछे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड योर हाउस। बिहाइंड योर हाउस मतलब तुम्हारे घर के पीछे। उसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल क्या है, द किड्स वर हिडन बिहाइंड द ट्री, मतलब जो बच्चे थे, हाइड का मतलब होता है छिपाना। आपके मोबाइल में फीचर्स होते हैं ना एक हाइड, हाइड का मतलब होता है छिपाना, और हिडन का मतलब छिपे हुए थे, पास्ट फॉर्म में आ जाता है। द किड्स वर हिडन मतलब बच्चे, किड्स का मतलब होता है छोटे 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 नन्हे मुन्ने बच्चे जो खेलते हैं दौड़ के सो। द किड्स वर हिडन बिहाइंड द ट्री मतलब पेड़ के पीछे बच्चे छिपे हुए थे, किसी भी चीज के पीछे। बिहाइंड द ट्री मतलब उल्टा होता है अंग्रेजी हमेशा से, बिहाइंड योर हाउस तुम्हारे घर या फिर आपके घर के पीछे, बिहाइंड द ट्री पेड़ के पीछे, बिहाइंड हिज स्माइल उसकी खुशी या फिर मुस्कान के पीछे। यहाँ पे क्या था एग्जाम्पल में, द किड्स वर हिडन बिहाइंड द ट्री, देयर इज ए पेन बिहाइंड हिज स्माइल मतलब एक दर्द छिपा हुआ, एक नहीं बोल सकते, ऐसे बोलो कि दर्द, उसके मुस्कान के पीछे दर्द छिपा हुआ है, मतलब हिज स्माइल उसकी मुस्कान या फिर खुशी के पीछे एक दर्द छिपा हुआ है। तो किसी भी के पीछे के सेंस में क्या यूज कर लेते हैं, बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बिहाइंड प्रीपोजिशन का ऑलमोस्ट बेसिक के रूप में इतना ही यूज है, बेसिक बोले या फिर एडवांस तक भी कुछ हद तक इतना ही यूज है, ठीक है।